अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाहिद सिद्दीकी और आपके लिए लेकर आई हूं हेयर स्मूथनिंग सम काइंड ऑफ रिबॉन्डिंग। ऑफ कोर्स इनके बाल अभी वर्जन है, लेकिन इनके बालों पर पहले रिबॉन्डिंग हो चुकी है और वो बाल कट चुके हैं। और अब मेरे पास जो रूट से लेकर टिप तक बाल आए हैं, तो समहाउ ये आपके लिए वर्जन ही हेयर है। मैं स्ट्रॉन्ग ये यूज़ कर रही हूँ फ्रॉमेजी की क्रीम और एनजो उसके अंदर सिरम डाल रही हूँ ताकि वो डाइल्यूट हो जाए और थोड़ा सा लिटिल बिट माइल्ड हो जाए। बिकॉज़ इनके बाल वर्जन तो है, लेकिन इसका टेक्सचर जो है वो फ़ाइन टेक्सचर है। अच्छा, तो मेरी क्लाइंट ऑलरेडी रिबॉन्डेड इनके बाल थे, इन्होंने पहले कहीं से करवाया आउट ऑफ कंट्री, तो उन्होंने वर्जन हेयर होने की वजह से स्ट्रॉन्ग क्रीम यूज़ की। लेकिन उन्होंने बताया कि स्ट्रॉन्ग क्रीम अप्लाई होने की वजह से मेरे बालों में हुई थी खासी ब्रेकेज। तो जनाब, इसी वजह से मैंने फ्रामेजी की ज़ीरो क्रीम में सिरम मिला दिया है एनजो का, तो ये स्मूथनिंग का काम करेगी। और यकीन करें कि ब्रेकेज का मसला जो है वो कभी भी नहीं होगा। इन शॉर्ट के बालों की सेफ्टी का बहुत ख्याल रखना है आपने किसी भी केमिकल वर्क में। क्रीम में सिरम मिलाने की वजह से ये रिबॉन्डिंग के बजाय स्मूथनिंग में चेंज हो गया। रिबॉन्डिंग क्या होती है कि डेड स्ट्रेट होते हैं, और स्मूथनिंग या एक्सटेंसो एक तरह से प्रोडक्ट का तो डिफरेंस होता है डेफिनेटली, लेकिन बालों में एक नेचुरल शाइनिंग और नेचुरल स्ट्रेटनिंग होती है। यहाँ पर मैं आपको के लिए लेकर आई हूँ, वीडियो तो खासी लंबी है। मैंने एक एक हेयर की स्ट्रैंड को लेकर क्रीम की एप्लीकेशन से लेकर उसके फाइनल, उसकी आयरनिंग, ईच एंड एवरीथिंग, हर पार्ट को मैंने एक एक स्ट्रैंड को डिटेल में दिखाने की कोशिश की है। ये क्रीम किस तरह से लगा रही हूँ, स्पेशली नैप एरिया में जो मैंने क्रीम लगाई थी, तो वो आपने देखा कि स्लो करके मैंने आपको वीडियो दिखाई है कि इस तरह से जो है आप अपनी क्रीम को इस तरह से अप्लाई करेंगे। प्लस ये कि आप ना कंघा बार बार नहीं करेंगे। क्रीम लगाई आपने और एक पहले आपने टैंगल निकाला बग़ैर क्रीम अप्लाई किए हुए, फिर आपने बाल सीधे किए, उसके बाद आपने क्रीम लगाई और क्रीम लगाने के बाद एक दफ़ा कंघा करके आपने उसको स्मूथ कर दिया। ठीक है, अब जब आप क्रीम लगा चुके हैं उसके बाद आप कंघा नहीं करेंगे, आप बिल्कुल छोड़ देंगे। यह हम आ गए कान के बालों के पास। और कान के बाल होते हैं, कान के पास फ्रंट के बाल सबसे ज़्यादा ज़िद्दी और सबसे ज़्यादा कर्ली हेयर्स होते हैं। ऑब्वियसली हीट का एक्सपोजर ज़्यादा फ्रंट के बालों को मिलता है। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं जो फ्रंट के बाल आपके ज़्यादा कर्ली होते हैं, तो उनका कर्ल निकालना थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा डिटेलिंग उसकी होती है। क्रीम को देखें, ऊपर भी लगाई हमने और क्रीम हमने नीचे भी लगाई, यानी कि स्ट्रैंड को उठाया तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से उसको क्रीम को अच्छी तरह से ब्लेंड किया है बालों में। ये हमने 2 या 3 लटों को मिलाकर फ्रंट के बालों पे क्रीम लगाई और ऊपर नीचे दोनों तरफ से अप्लाई किया। क्रीम में कोई कंजूसी नहीं होगी, क्रीम की क्वांटिटी आप अच्छी लेंगे। और ये आगे चलकर 3 स्ट्रैंड्स के बाद बाल ब्रॉड हो गया, स्ट्रैंड ब्रॉड हो गया, तो हमने उसकी 2 पार्टिंग कर दी। अब हम आए हैं ये सेकेंड साइड पे, लेफ़्ट साइड पर। पहले हमने बैक पे किया। बालों की मैं करती हूँ 4 पार्टिंग, तो ईयर टू ईयर पार्टिंग होती है, सेंटर पार्टिंग होती है एंड बैक साइड से भी 2 पार्टिंग होती है। तो ये देखें, कान के पास के बालों को किया, टैंगल निकाला, जिस तरह मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि ये मैंने टैंगल निकाला है बालों से। उसके बाद क्रीम अप्लाई की सही क्वांटिटी में और उसको एमल्सिफाई कर दिया। बालों की स्ट्रेंथ इतनी लेनी है कि क्रीम आपको फील होनी चाहिए कि ऊपर नीचे पूरी तरह से जो है अप्लाई हो गई। तो इस तरह से ये मैंने क्रीम अप्लाई की और उसको एमल्सिफाई कर दिया। टैंगल निकाला, फर्स्टली टैंगल निकाला, क्रीम अप्लाई की और अप्लाई करने के बाद एक दफ़ा उसको कंघा करके स्ट्रेट कर दिया। तो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको चेक करने का तरीका बता दूं, और वह तरीका ये है कि आधा घंटा गुजरने के बाद आप बालों को चेक करेंगी। अगर बाल आप एक बाल खींचती हैं, लेकर हाथों में रिंग बनाती हैं, उसको खींचती हैं और फ़ौरन वो ब्रेक होता है, तो बाल डन हो गए। और अगर वो स्ट्रेच होकर लंबा होता है तो इट विल टेक मोर टाइम। तो ये है तरीका चेक करने का। वो क्लिप मैंने बनाई लेकिन ना जाने कहाँ मिस हो गई, तो तरीका बता दिया है मैं। ये फ्रंट के जो बैंक्स वाले बाल हैं उनमें क्रीम लगाई है। लगाने के बाद अब जहाँ जहाँ पर मांग वाली जगह थी, ज़ाहिर हमने पार्टिंग की है, तो वहाँ पे
हमने दोबारा से रीटच कर दिया ताकि जो है क्रीम अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए आपके बालों में चारों तरफ से। ड्रायर को हम लगा रहे हैं, थोड़ा सा हीट दे रहे हैं उस तरफ जिस तरफ हमारी क्रीम का, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन विदिन 10 मिनट डन हो गई थी, तो मैंने फिर लेफ़्ट साइड पे टाइम बचाने के लिए ड्रायर लगाया, और आप लगा सकती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, पहली क्रीम को वॉश करने के लिए गए और बालों से क्रीम इतनी अच्छे तरीके से निकाली है कि बाल समझे 2 बाल्टी पानी ख़त्म हो जाए, या मतलब क्रीम की कोई चिकनाहट नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पानी से वॉश किया है। ये वॉश करने के बाद जब मैं लेकर आई हूँ क्लाइंट को मैं बाल ड्राई करने के लिए, तो आप ये देखें कि माशाल्लाह से फ़र्स्ट वॉश में ही बालों का रिज़ल्ट आप देखें बालों के ऊपर कितना अच्छा आ गया। इट्स ऑल अबाउट योर टाइम कि आप ना जब केराटिन करें, रिबॉन्डिंग करें, स्मूथनिंग करें, क्रीम एप्लीकेशन टाइमिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टाइम आपने उसको प्रॉपर दिया हो, कम ना हो और ज़्यादा भी ना हो। एप्लीकेशन में ज़रा जल्दी जल्दी किया करें ताकि जो है पीछे की लट जल्दी हो जाए, आगे में टाइम लगे, तो ऐसा नहीं है। मैंने अपना चैनल जो स्टार्ट किया वो बिगनर्स के लिए किया है, बट कभी भी केमिकल के काम को कोशिश ये किया करें कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट में बिल्कुल अपने आप को ये नहीं समझें कि मैं तो बस एक्सपर्ट हो गई और मैंने वीडियो देख लिया और मैं कर लूँगी। आप यकीन करें कि माशाल्लाह से मेरा पूरा स्टाफ मेरी ही ट्रेनीज़ हैं, मैं किसी बाहर वाले को मैं जॉब पे नहीं रखती। रीज़न यही है कि मुझे सिखाना पड़ता है अपने तरीक़े से, सभी का होगा ये मसला। तो बहरहाल लेकिन स्टिल मैं केमिकल वर्क किसी को नहीं देती, केमिकल वर्क मैं ख़ुद करती हूँ, मेरी दूसरी ब्रांच में मेरी सिस्टर करती है, तो हम केमिकल वर्क ख़ुद करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हो सकता है फ़र्स्ट टाइम में आपका बहुत अच्छा हो जाए, और समहाउ ऐसा भी होता है कि बाल ख़राब हो जाते हैं, बाल टूटना शुरू हो जाते हैं। क्रीम को आप एक्स्ट्रा टाइम छोड़ देंगी, रिबॉन्डिंग क्रीम ज़्यादा देर बालों पे रहेगी, तो आप ख़ुद सोचें। मेरी क्लाइंट का कहना है कि इनके वर्जन बाल थे और पुरानी जहाँ पे इन्होंने करवाया था इट वाज़ नॉट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से बाहर इन्होंने किसी से करवाया था, तो वर्जन ईयर होने की वजह से इन्होंने स्ट्रॉन्ग क्रीम यूज़ की थी, तो लैंग्वेज का भी डिफरेंस था, उनको इंग्लिश नहीं आती थी। तो बहरहाल हुआ ये कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग क्रीम यूज़ की और बालों में बुरी तरह से ब्रेकेज हुई है, उन्होंने मुझे बोला। अच्छा, अब इस के बाद मेरी ब्राइड की शादी थी, और फिर उसके बाद इन्होंने मुझे बाद में फ़ोन करके भी बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह बैक कॉमिंग हुई, सारी चीज़ें हुई, सारे काम हुए, लेकिन जो है वो मेरे बाल बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हुए, सब सेट था। तो यानी कि तकरीबन ये स्मूदिंग के बाद इनकी शादी का मेकअप हुआ, इनका वलीमा मेकअप हुआ। देन मैंने इनको कहा था कि उसके बाद जो है बालों की बहुत केयर करना, आफ्टर टैंगलिंग जो है बालों की बहुत केयर करनी है, मास्क लगाना है, सिरम लगाना है। इन्होंने केयर की और मुझे बताया कि माशाल्लाह से बाल बहुत ज़बरदस्त हैं, कोई ब्रेकेज नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि जब आप स्मूदनिंग करते हैं तो स्मूदनिंग से आपका ये होता है कि आपके बालों में जो आपने स्ट्रॉन्ग क्रीम लगाई है उसके अंदर आपने जो सिरम लगा दिया या सिरम डाल दिया क्रीम के अंदर, तो वो एक माइल्ड सी चीज़ हो गई, लेकिन उसकी अपनी जो स्ट्रॉन्ग क्वालिटी थी वो भी ख़राब नहीं हुई। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि आयरन को और आयरन लेते हुए मैं कितने थिन हेयर्स ले रही हूँ कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट लेयर हो, और मेरी आयरन की विड्थ में जितने बाल आ सकते हैं मैं सिर्फ उतने ले रही हूँ। मेरा ये कंट्रोल है इतने बालों पे, आप कोशिश करें इससे भी पतले बाल जो है लें। अच्छा, बहुत ही डिटेल से आयरनिंग बहुत ही डिटेलिंग से की जा रही है। अच्छा, इसमें आपको कुछ स्मोक नज़र आ रहा होगा, ये स्मोक जो है वो बालों के गीले होने का स्मोक नहीं है। अभी आपको मैंने दिखाया था कि सिरम अप्लाई किया है मैंने। सिरम एक प्रोटेक्शन शील्ड है बालों के लिए कि आप इतनी दफ़ा आयरन, एक एक स्ट्रैंड को आप 5 से 6 दफ़ा आयरन कर रहे हैं, रुक रुक के कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सिरम को बहुत अच्छे तरीक़े से बालों पे लगाएं, बहुत अच्छी सी कोटिंग करें, तो आपके बालों में डायरेक्ट हीट नहीं लगेगी, बल्कि वो सिरम की हीट होगी सिरम के ऊपर। तो आप इस तरह से एक एक स्ट्रैंड को लेकर, और मैं आपको दिखाती जा रही हूँ कि बैक साइड का एक एक स्ट्रैंड, मैंने कोई वीडियो स्किप करने के लिए मना किया था अपने स्टाफ को कि पूरी वीडियो बनाना। एक एक स्ट्रैंड में जिस तरह से मैं आयरन कर रही हूँ, ये मैं आई हूँ कान के पास,
लेकिन जब वीडियो मैंने बना ली, जब मैंने इसको एडिट किया तो फॉरवर्ड भी कर के आपके लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है 6 घंटे की वीडियो तो बिल्कुल ही नहीं बनाना कोई तारीफ़ की बात नहीं है। तो उसी को मैंने 17-18 मिनट में कन्वर्ट कर दिया कि आपको, लेकिन एक भी लट स्किप नहीं की है। यहाँ पे कान के बालों को मैं आयरन कर रही हूँ, रूट्स टू टिप आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से आयरन की डिटेलिंग कर रही हूँ। ये आप देखें, आगे के बाल जैसे मैंने आपको कहा कि वो बहुत ज़्यादा कर्ली होते हैं, तो इसको मैं आगे की तरफ करके डायगोनल फॉर्म में इसको मैं आयरन कर रही हूँ। और थोड़ा सा लिटिल बिट आप थोड़ा खींचेंगे भी, क्योंकि खींचने से ये होता है कि जो बालों का अपना टैंगल रूट्स के पास है तो वो आपका आयरन स्किन से टच नहीं होता। आप यकीन करें कि सिर्फ इसकी जो स्मोक की जो हीट होती है ना, वो स्किन पे जाती है तो बहुत ही ज़्यादा उससे ज़ाहिर क्लाइंट परेशान हो जाते हैं। उसको ये होता है कि भाई स्किन तो नहीं जल गई। और किसी बहुत ही नोन पार्लर से भी ऐसा होता है, मेरी फ्रेंड ने कराया था, जगह जगह खुरंट लग गए थे। तो ज़ाहिर आयरन है, आयरन का कॉर्नर अगर आपकी स्किन पे लग जाए तो वो खुरंट बन जाता है, जल जाता है। तो इसका बहुत ख्याल रखना है आप लोगों ने। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि फ़र्स्ट टाइम में एक्सपर्ट नहीं हो सकते, तो कोशिश ये करें कि प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, यानी आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। क्लाइंट लेने से पहले आपका हाथ बिल्कुल अच्छी तरह से सेट हो। ये देखें कि मैं फ्रंट के बाल बिल्कुल आगे की तरफ आकर डायगोनल फॉर्म में मैं बालों को थोड़ा खींच रही हूँ स्किन से, ताकि आयरन का जो किनारा है, आयरन के जो एजेस हैं वो स्किन को टच ना करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, अब ये दूसरे साइड पे कान के बाल किस तरह से मैं करीब से आपको इसी तरह दिखा रही हूँ कि ये थोड़ा खींचा है मैंने और ये आयरन को अप्लाई किया। और देखिए कितनी बारीक लट ली है। इतनी ही डिटेलिंग होनी चाहिए आयरन के लिए। और क्लाइंट को आप ज़रूर बोलें कि आप कान को कवर करें। कवर से मुराद ये कि कान को ट्विस्ट करके कुछ इस तरह से, जैसे हम कान पकड़ते हैं ना स्कूल में बच्चों की सज़ा जो होती है, तो आप क्लाइंट से माजरत करके आप उनसे ज़रूर कहें कि ये आप अपने कान को कवर कर लें ताकि आयरन टच ना हो। और ये थोड़ा खींचा हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं खींचा हुआ है कि क्लाइंट को हार्म फील हो या उसको तकलीफ़ हो कि आप मेरे बाल बहुत खींच रही हैं। तो बहुत आराम से, प्यार से, बहुत ही बारीक बारीक लटें लेकर आप रूट्स के पास 3-4 दफ़ा आयरन को अप्लाई करें। देन उसको खींचते हुए आयरन को प्रेस, और आयरनिंग में आयरन को बोथ साइड से पकड़ के प्रेस होना, यानी दोनों साइड का जो आपकी प्लेट है उसका मिक्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्ट्रैंड अभी आप देख रही हैं कि मैंने कितनी बारीक स्ट्रैंड्स ली हुई हैं। जितनी अच्छी आयरनिंग होगी उतना ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। और जब एंड हो गया तो जो सेंटर से स्टार्ट किया था मैंने, तो दोनों सेंटर के बाल, यानी जो मांग है उसके मिड के बाल मैंने अलग किए और उस बाल को मैं आयरन कर रही हूँ वंस अगेन। यानी कि पहले सेंटर पार्टिंग कर ली थी, अब दोनों तरफ आयरन कर लिया। लेकिन अब जो सेंटर पार्टिंग के बाल थे, जो कोई 1/2 इंच के करीब होंगे ऐसे, कि जिनको और डिटेलिंग चाहिए थी, तो उसको मैंने उस लाइन को ख़त्म करके, उस सेंटर की पार्टिंग को ख़त्म करके एक नई स्ट्रैंड बनाई। और इस तरह से आयरन को डिटेल के साथ, ये आप देखें कि जितनी अच्छी आयरनिंग होगी उतनी ही अच्छी बालों में शाइन आना शुरू हो जाती है, बालों का कलर बहुत प्यारा सा हो जाता है। तो ये हो गई हमारी डिटेलिंग फर्स्ट क्रीम की। अब हम लगा रहे हैं न्यूट्रलाइज़र। तो न्यूट्रलाइज़र को भी मैं थोड़ा सा डाइल्यूट करूँगी, थोड़ा माइल्ड करूँगी। अब इसमें मैं सिरम नहीं डाला, मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। पानी डालने का मकसद ये है कि वही स्ट्रॉन्ग हेयर तो हैं, लेकिन बालों का अपना टेक्सचर जो है वो बारीक है, जिसको हम फाइन हेयर्स बोलते हैं। और अगेन न्यूट्रलाइज़र की भी आपके लगाने की स्पीड बहुत तेज़ होनी चाहिए, बिकॉज़ विद इन 2, 3, 4, 5 मिनट जितनी फ़ास्ट आप लगा सकते हैं। एक पर्सन जो है पार्टिंग निकाले, दूसरा पर्सन उसमें क्रीम अप्लाई करे और फास्ट अप्लाई करें, क्योंकि न्यूट्रलाइज़र को 15 मिनट से ज़्यादा आप अपने बालों में नहीं रख सकती। बाल जो ख़राब होते हैं सबसे ज़्यादा वो होते हैं न्यूट्रलाइज़र से। इससे बाल जो है चढ़ जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं। तो आपको मैं इसी स्मूथनिंग से, इसी प्रोडक्ट से वर्जिन हेयर में भी बता रही हूँ, और सेम प्रोडक्ट से मैंने ट्रीटेड हेयर को भी किया है। जो स्ट्रीक्स वाले बाल हैं और हाईली स्ट्रीक्स वाले बाल थे उनको भी मैंने किया, और अल्हम्दुलिल्लाह
और ये देखें, मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि जो मेरी बेस्ट ट्रिक है ना, वो ये है कि नॉन स्टॉप आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहें। आप कितने भी परफेक्ट हो जाएं, लेकिन परफेक्ट जो है ना सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, और मदद सिर्फ अल्लाह से मांगे। और कहीं से भी सीखने का कोई अमल जो है वो आप स्किप ना करें, ज़रूर सीखें। कमी हर इंसान में है, मुकम्मल सिर्फ अल्लाह ताला है। यहाँ हम 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद हम गए, हमने वॉश किया, और वॉश कर पूरा हमने न्यूट्रलाइज़र निकाल दिया बालों से। उसके बाद हेयर मास्क, ब्रीमोट का हेयर मास्क लिया है, और वो स्ट्रैंड से पानी निकालने के बाद उस मास्क को इस तरह से इमल्सिफाई करके एक एक स्ट्रैंड पर अप्लाई कर रहे हैं। इसको 10 मिनट स्टे करेंगे और उसके बाद हम इसको पानी से वॉश कर देंगे। तो आपको ये पता चल रहा होगा कि वीडियो बहुत डिटेल से बनाई है और बहुत मेहनत से बनाई है, तो आप इसे फॉरवर्ड करने के बजाय, स्किप करने के बजाय, क्योंकि आपके लिए की है ये सारी मेहनत, इसे आप गौर से देखें, एक एक स्टेप को अच्छी तरह से फॉलो करें, इंशाल्लाह अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। आप ये देखें कि बग़ैर आयरन किए ही इतने परफेक्ट बाल हैं। तो यूजुअली हम पीछे से आयरन करते तो हमें इतनी ज़रूरत ही नहीं डिटेल करने की कि हम बहुत ज़्यादा डिटेल आयरनिंग करें। तो ऑलमोस्ट बिल्कुल सेकेंड आयरन से पहले ही इतने अच्छे नेचुरल से बहुत अच्छे से स्ट्रेट हो गए बाल। लेकिन एक सिर्फ फाइनल लुक और आपको सिखाने की नीयत से कि सेकेंड आयरनिंग भी होगी, और सेकेंड आयरनिंग बहुत डिटेल से होगी। लेकिन हम यहाँ पर आपने देखा कि हमने फ्रंट से इसलिए किया कि ऑलरेडी बालों में बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ गया, बहुत ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं पड़ी डिटेल आयरनिंग की। तो ये जनाब, ये रहा मेरा फ़ाइनल लुक। अगर यकीनन आपको काम पसंद आए तो प्लीज़ शेयर किया करें अपने दोस्तों में, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इल्म है, इसको बांटने की नीयत से दूसरों तक फैलाइए। तो आप अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखें, और रिव्यू दें, कमेंट करें, जो पूछना है सवाल करें। नेक्स्ट वीडियो में आपको ट्रीटेड हेयर पे स्मूथनिंग बताऊंगी। तो कैसा लगा आपको मेरा काम, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थोड़ी सी जो टेक्निक में चेंजिंग की है वो आपको कैसा लगा, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाई जाती है आपके लिए वीडियो। पहले काम, उसके बाद वीडियो को एडिट करना, वॉइस ओवर करना। तो आप काइंडली ज़रूर बताया करें कि आपको सब कैसा लगा। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।